देश में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक अलग तरीके की बहस भी छिड़ी है। इसकी टाइमिंग को देखकर हर किसी को ऐसा लगता है कि ट्रंप के टैरिफ के चलते ही मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया। लेकिन अगर जीएसटी रिफॉर्म की पूरी टाइमलाइन को आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको यह समझ आ जाएगा कि टैक्स में दी जा रही इस राहत को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था और ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है। सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान का भी कैलकुलेशन किया गया होगा और तब जाकर इसका ऐलान हुआ, जिसका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साक्षात्कार के दौरान किया था। हाल ही के दिनों में मोदी सरकार ने आम जनता और मिडिल क्लास को कई बड़े गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें से एक उपहार उनकी जिंदगी तक को बेहतर बनाने वाला साबित हुआ है और दूसरा गिफ्ट इसी कड़ी को और ज्यादा बढ़ाएगा। इसमें इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख सालाना करना शामिल है। तो अब 22 सितंबर को होने वाला जीएसटी रिफॉर्म एक और वजह होने वाला है। यानी कि पिछले कुछ समय में जहां पर मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने बल्ले बल्ले कर देने का मौका दिया, वजह जीएसटी में सुधार से जहां मिडिल क्लास के बैंक बैलेंस, उनकी सेविंग्स और उनके इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बिल्ट अप हुए। एक तरफ जहां देश का मध्यम वर्गीय परिवार और आम जनता सरकार के बिग डिसीजन से खुश है, तो दूसरी तरफ इन फैसलों ने ट्रंप के टैरिफ को भी काउंटर कर दिया है। आपको याद होगा, हाल ही में जहां जीडीपी को लेकर वो खुशखबरी देश को मिली, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यानी इस साल की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% था, जो कि अप्रैल से जून के बीच बढ़कर हुआ 7.8%। आप खुद सोचिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच रहे थे कि अपने 50% टैरिफ के जरिए वो भारत को झुका देंगे, उस पर प्रेशर बिल्टअप कर देंगे, उन्हें भारत के बढ़ते कदमों ने यह बता दिया कि अंकल सैम, डे ड्रीमिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। क्योंकि एक तरफ जहां पर दुनिया के एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे थे कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.5 से लेके 0.6% तक गिर सकती है। यानी टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, आईटी, हार्डवेयर, कई ऐसे सेक्टर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके जवाब में मोदी सरकार ने रिटेलिएट नहीं किया। उन्होंने टैरिफ वॉर का जवाब टैरिफ से नहीं बल्कि रिफॉर्म से दिया। मतलब साफ है कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फायर विद फायर, इंडिया फॉर टैरिफ विद टैक्स रिफॉर्म्स। और कैसे इसने अपना इंपैक्ट दिखाया, यह भी आप देख लीजिए। जहां पर सबसे पहले जीडीपी पर असर की बात करते हैं। अमेरिकी टैरिफ से हमारी जीडीपी ग्रोथ पर 30 से 80 बेसिस पॉइंट्स तक का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन जीएसटी कटौती कंजम्पशन को इतना बढ़ा सकती है कि उसका पॉजिटिव असर 30 से 70 बेसिस पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। यानी जो झटका लगा उसकी भरपाई पूरी तरीके से पॉसिबल है। दूसरा, इन्फ्लेशन पर असर। जीएसटी कटौती से सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब होता है उपभोक्ता महंगाई दर में 50 से 110 बेसिस पॉइंट्स तक की गिरावट आ सकती है। इसका सीधा मतलब है सस्ता शैम्पू, सस्ता टूथपेस्ट, सस्ता स्नैक्स और लोगों की जेब में बड़ी राहत देगा। फिर फिस्कल डेफिसिट पर असर, जहां अदर साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि टैक्स कम करने का मतलब रेवेन्यू लॉस भी देश को होना निश्चित है। अनुमान यह है कि सालाना 48,000 करोड़ रुपए के नुकसान से देश जूझ सकता है आर्थिक तौर पर, जो कि जीडीपी का लगभग 0.13% है। फिस्कल डेफिसिट जो कि 4.4% से बढ़कर 4.5 से 4.6% तक जा सकता है। लेकिन अगर सरकार की माने तो ये शॉर्ट टर्म लॉस है। यानी जब कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो टैक्स कलेक्शन अपने आप सुधर जाएगा। वजह है कि व्हेन भारत स्पेंड, इंडिया ग्रोस। इस तरीके के फैसले तभी संभव हो पाते हैं जब देश में सशक्त सरकार। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को खुद जाहिर कर चुके हैं
कि आजादी के बाद से ये सबसे बड़ा फैसला है। असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है। मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं। देश अमृतकाल मना रहा है। तो किस तरीके से भारत को लेकर गुड न्यूज का दौर जारी है, उसे देखकर दुनिया तक नतमस्तक है। बात जीएसटी रिफॉर्म की चल रही है तो आपके मन में आए कई सवालों का जवाब अब तक आपको मिल गया होगा। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए फिच की रेटिंग का जिक्र भी करना जरूरी हो जाता है। और ये फिच कहीं और की नहीं बल्कि अमेरिका की कंपनी है फिच रेटिंग। क्या कहती है ये? दरअसल फिच रेटिंग ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर दी है। एजेंसी ने अभी चालू वित्त वर्ष के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया। पहले यह अनुमान था 6.5% का। फिच ने यह बदलाव जून तिमाही में हुई अच्छी बढ़ोतरी और देश में डिमांड बढ़ने की वजह से किया है। जब वक्त बदलता है तो हालात भी बदलते हैं और दुनिया का नजरिया भी बदलता है। और ऐसा होता हुआ हम और आप देख भी रहे हैं। यानी कुछ दिन पहले तक जो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने टैरिफ के जरिए भारत को डराना चाहते थे, उस पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, उन्हें हिंदुस्तान के नंबर्स ने और प्रधानमंत्री मोदी की साइलेंट बट डेडली डिप्लोमेसी ने वो जवाब दिया कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति फिर से माय डियर फ्रेंड मोदी बोलकर अपने रिश्तों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि रिश्तों में जब दरार पड़ती है तो वो दरार दिखाई भी देती है। आप खुद ये देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते थे, वो आज के दौर में अपने ट्वीट में अमेरिका से अच्छे संबंधों की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी शब्दावली अब बदल चुकी है। क्योंकि अब वो ट्रंप को प्रेसिडेंट ट्रंप कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई देश आगे बढ़ता है तो दूसरे देशों को जेलेसी फील होना बहुत नेचुरल सी चीज है। लेकिन भारत को इसकी चिंता नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में तो वो रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि नीतियां अगर सही हैं, उनका एग्जीक्यूशन परफेक्ट है, तो टैरिफ जैसी कोई भी चीज, कोई भी प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। भारत आज दुनिया को यही कह रहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। एक तरफ जहां पर मोदी सरकार आम जनता को बड़ी राहत दे रही है, तो दूसरी तरफ देशवासियों के लिए भी एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की है। और यह जिम्मेदारी आपकी और मेरी, हम सबकी है। कोशिश ये हो कि जब भी हम और आप बाजार जाएं, तो हम सिर्फ स्वदेशी सामान को ही खरीदें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका असर क्या पड़ेगा, यानी कि जब आप वोकल फॉर लोकल हो जाएंगे तो इसका असर कैसे दिखेगा। आने वाले दिनों में भारत की करीब 146 करोड़ की आबादी, जिसमें करीब 30 करोड़ परिवार मौजूद हैं, वो फील गुड करने वाले हैं। तो भारत भी इसको लेकर ऑसम कहने वाला है। और वजह है कि साल 2023 में जहां पर 99.06 लाख करोड़ भारत के लोगों की तरफ से खर्च किया गया, और अब इस रिफॉर्म के बाद माना ऐसा जा रहा है कि यही खर्च 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी कि अगर आप स्वदेशी सामान खरीदेंगे तो इसका डायरेक्ट असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो अब आप
ये तय कर लीजिए कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाएं तो पहले आप ये देखें कि क्या इसमें मेरे देश के लोगों का पसीना है, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। अमेरिका का टैरिफ वॉर हो या फिर ग्लोबल स्लोडाउन, इंडिया ने यह हर बार दिखाया कि उसकी ग्रोथ स्टोरी किसी भी दबाव से, किसी भी प्रेशर से बड़ी है। और यही वजह है कि आज हर कोई भारत को न्यू इंडिया कहकर बुलाता है। यानी ये वो नया भारत है जो चुनौतियों को डर से नहीं देखता बल्कि उन्हें मौके में बदलता है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइविंग ट्रम्प टैरिफ्स, दिस इज अबाउट स्क्रिप्टिंग इंडिया सक्सेस एंड इन विच GST will be playing a major role in future। और उसमें आपके साथ की भी जरूरत है ताकि आप भी बन सके भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए।